गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। हम लोग कंजक्शन पढ़ रहे थे। कंजक्शन में हमने दो टाइप्स पूरे कर लिए। पहला टाइप हमने पूरा किया था कि जो कंजक्शन कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, जो कंजक्शन कॉन्ट्रास्ट को प्रदर्शित करते हैं वो वाले, जैसे बट, यट, हाउ एवर, नेवरदलेस, ठीक है। और सेकेंड हमने पढ़ा था कंजक्शन का टाइप, वो हमने पढ़ा था कंजक्शन दैट शोज ए रीज़न, कि वो किसी रीज़न को बताते हैं, ठीक है। दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम किसी रीज़न को बताने के लिए हम उन जो कंजक्शन का यूज़ करते हैं। आज हमारा थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है कंजक्शन दैट add information, वो कंजक्शन जो किसी भी बात में, किसी भी सेंटेंस में कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, उसके लिए हम इन कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जो आपकी बात में, आपके सेंटेंस में किसी और भी इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, उसमें हम इन कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार कि कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। ये कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड, बोथ, एंड, as well as, और not only but also, एंड का मतलब क्या हो गया, और, एंड का मतलब हो गया और, एंड का मतलब हो गया बोथ एंड, दोनों और, ठीक है, दोनों और, एज वेल एज, साथ साथ, एज वेल एज, साथ साथ, कि वह उसके साथ साथ ऐसा भी करता है। कोई भी काम, जैसे अगर हम कहें कि उसको कार चलानी आती है और उसको बाइक चलानी आती है, तो उसको कार चलाने के साथ साथ क्या बाइक चलानी भी आती है। उसको कार चलाने के साथ साथ क्या आता है, बाइक चलाना भी आता है। तो उसके लिए हम एज वेल एज, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ कार बल्कि उसको बाइक चलाना भी आती है, ना सिर्फ कार बल्कि उसको कार चलाना भी आती है, ठीक है। तो ये कंजक्शन है जो हमारी किसी भी बात में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। कि हमने जैसे बोला कि उसको कार चलानी आती है, फिर हमने एक और बात ऐड कर दी कि उसको बाइक चलानी भी आती है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन, उसी सेंटेंस में उसी इंसान के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, उसी इंसान के बारे में हमें एक और बात का पता चल गया, जैसे अगर किसी को लड्डू पसंद है तो हम कहते हैं उसे लड्डू पसंद है, उसे जलेबी भी पसंद है, तो लड्डू के साथ साथ उसे एज वेल एज जलेबी भी पसंद है। लड्डू के साथ साथ उसे क्या पसंद है, जलेबी भी पसंद है, ना सिर्फ जलेबी बल्कि उसको लड्डू भी पसंद है, ठीक है। उसको दोनों लड्डू और जलेबी पसंद है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही इज अ इंटेलिजेंट boy. He is a good human being. सेंटेंस है हमारा, he is a intelligent boy, he is a good human being, कि वह इंटेलिजेंट लड़का है, वह बुद्धिमान लड़का है। उसी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रही है कि he is a good human being, कि वह एक अच्छा इंसान है, अब इन दोनों सेंटेंस को, अब इन दोनों क्लोज को हमको ऐड करना है, हमको दोनों को साथ में जोड़ना है, दोनों को साथ में कनेक्ट करना है। उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे कि वो कंजक्शन जो किसी बात की इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। तो वो कंजक्शन कौन कौन से हमारे पास, एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो है। तो हम एक एक कंजक्शन से इसी सेंटेंस को बनाकर देखते हैं कि एंड से कैसे बनेगा, बोथ एंड से कैसे बनेगा, एज वेल एज से कैसे बनेगा, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से कैसे बनेगा। पहले हम एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। He is a intelligent boy
and he is a good human being कि वह ही इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय, वह बुद्धिमान लड़का है, वह इंटेलिजेंट बॉय है, और ही इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग कि वह एक अच्छा इंसान भी है, और वह एक अच्छा इंसान भी है, वह एक अच्छा इंसान भी है। नेक्स्ट हम करते हैं बोथ एंड से कि बोथ एंड से कैसे बनेगा। ही इज़ बोथ ए intelligent boy and a good human being he is both कि वह दोनों इंटेलिजेंट भी है और क्या है, गुड ह्यूमन बीइंग भी है, गुड ह्यूमन बीइंग भी है, वह इंटेलिजेंट लड़का भी है और गुड ह्यूमन बीइंग भी है। क्या है, हमने बोथ से जोड़ा, पहले हमने एंड से जोड़ा, ठीक है, और अब हमने बोथ से जोड़ा। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे से, हम एज वेल एज से कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, एज वेल एज से कैसे जोड़ते हैं। ही इज अ इंटेलिजेंट, he is an intelligent boy as well as a good human being, as well as a good human being. He is an intelligent boy, as well as a good human being कि वह इंटेलिजेंट होने के साथ साथ गुड ह्यूमन बीइंग भी है, वह गुड ह्यूमन बीइंग भी है, एक अच्छा इंसान भी है, वह एक बुद्धिमान लड़का होने के साथ साथ, वह एक इंटेलिजेंट बॉय होने के साथ साथ क्या है, एक गुड ह्यूमन बीइंग भी है, एक अच्छा लड़का भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कैसे कनेक्ट करेंगे, देखते हैं। ही इज नॉट ओनली अ इंटेलिजेंट बॉय, he is not only a intelligent boy but also a good human being, he is not only an intelligent boy but also a good human being कि वह इंटेलिजेंट, ना सिर्फ वह इंटेलिजेंट है बल्कि वह एक अच्छा इंसान भी है, कि बल्कि वह एक अच्छा इंसान भी है। हमने एक ही सेंटेंस को अलग अलग लिंकिंग डिवाइसेस से जो हमारी बात में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं उससे जोड़ के देखा। सबसे पहले हमने किससे देखा, एंड से, कि ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज़ कि वह अच्छा इंसान, वह बुद्धिमान लड़का भी है और एक अच्छा इंसान भी है। ही इज़ बोथ, वह दोनों है, इंटेलिजेंट बॉय भी है और गुड ह्यूमन बीइंग भी है, ठीक है। थर्ड हमने देखा एज वेल एज से कि ही इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय एज वेल एज ए गुड ह्यूमन बीइंग कि वह अच्छा लड़का, वह बुद्धिमान लड़का होने के साथ साथ क्या है, एक अच्छा इंसान भी है, एक अच्छा इंसान भी है। फोर्थ हमने देखा नॉट ओनली और बट ऑल्सो से, ही इज़ नॉट ओनली ए इंटेलिजेंट बॉय बट ऑल्सो ए गुड ह्यूमन बीइंग कि वह ना सिर्फ एक बुद्धिमान लड़का है बल्कि वह एक अच्छा इंसान भी है, वह एक अच्छा इंसान भी है। तो आई होप आप लोगों को ये एक ही एग्जाम्पल से चारों जो हमारी ये लिंकिंग डिवाइसेस है, चारों जो हमारी कंजक्शन है, इसका यूज समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। एक ही कंजक्शन, एक ही सेंटेंस से हमने बाकी के सारे कंजक्शंस को यूज़ कर करके और उसी एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैंने एक ही एग्जाम्पल से आप लोगों को सारे कंजक्शन का यूज़ बताया है, आप लोगों को सारे कंजक्शन का यूज़ बताया। आप लोग प्रैक्टिस के लिए अलग अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारा ही स्पीक्स। मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को समझने में लर्निंग प्रोसेस आपका इजी रहे। ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स इंग्लिश,
ही स्पीक्स हिंदी और ही स्पीक्स इंग्लिश, कि वह हिंदी बोलता है, वह इंग्लिश बोलता है, वह हिंदी बोलता है, वह इंग्लिश बोलता है। अब ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, अब ये दोनों क्या है, सेंटेंस अलग अलग है। एग्जाम में आता है कि आपको एंड जोड़ के इन दोनों सेंटेंस को लिंक करना है, इन दोनों सेंटेंस को एक करना है, ठीक है, इन दो क्लोज को एक सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड से। इसी हमने वही जो प्रोसेस लास्ट एग्जाम्पल में किया था, लास्ट एग्जाम्पल में हमने एक ही सेंटेंस लिया और उसी को चारों कंजक्शन के थ्रू हमने सॉल्व किया। इस वाले एग्जाम्पल में भी हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड से। तो ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी एंड ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, कि वह हिंदी बोलता है और वह इंग्लिश बोलता है, वह हिंदी बोलता है और वह इंग्लिश बोलता है। इसी को हम देखते हैं बोथ एंड से, कि बोथ एंड से कैसे हम जोड़ेंगे। ही स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, वह दोनों भाषा बोलता है, वह दोनों बोलता है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। थर्ड हम देखते हैं एज वेल एज से, कि एज वेल एज अगर हमें एग्जाम में दे दिया, एज वेल एज हमें एग्जाम में दे दिया कि एज वेल एज कंजक्शन के को कनेक्ट करके उसका यूज़ करके ही आपको इन दोनों सेंटेंस को लिंक करना है। तो हम कैसे करेंगे। He speaks Hindi, he speaks Hindi as well as English, as well as English, he speaks Hindi as well as English, कि वह हिंदी बोलने के साथ साथ क्या बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, वह हिंदी बोलने के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट है ही स्पीक्स। अब हमें किसका यूज़ करना है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का हमें यूज़ करना है। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, या he speaks not only Hindi but also English, कि वह ना सिर्फ हिंदी बोलता है, बल्कि वह क्या इंग्लिश भी बोलता है, हमने एक एग्जाम्पल लिया कंजक्शन जो इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं जो किसी भी हमारी बात में, जैसे मैंने बोला कि ही स्पीक्स हिंदी, ये सेंटेंस यहाँ पे भी पूरा है, लेकिन अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो उसी सेंटेंस में तो हमने ये बोला कि वह हिंदी बोलता है और वह इंग्लिश भी बोलता है, ठीक है। तो अब हमको इन कंजक्शन के थ्रू उन सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एंड का यूज़ किया, ही स्पीक्स हिंदी एंड ही स्पीक्स इंग्लिश, वह हिंदी भी बोलता है और वह इंग्लिश भी बोलता है। उसके बाद हमने यूज़ किया बोथ का, ही स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, वह दोनों बोलता है, हिंदी और इंग्लिश। थर्ड हमने यूज़ किया एज वेल एज का, कि ही स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, कि वह हिंदी बोलने के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता है। फोर्थ जो हमारा था नॉट ओनली बट ऑल्सो का, कि ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, या फिर इसको ऐसे भी कि ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, कि वह ना सिर्फ हिंदी बोलता है बल्कि वह इंग्लिश भी बोलता है, तो अब तक हमने कंजक्शन के 3 टाइप्स देखे हैं। अब हम इन 3 जो टाइप्स हैं, इन जो
कंजक्शन के 3 टाइप्स हैं, इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इन 3 टाइप्स को पढ़ने के बाद कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।